कांची जमीन पर बैठते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी अंदर और ना ही तुमसे शादी करूंगी, समझे तुम। कांची की हरकत पर रुद्र को बहुत गुस्सा आया। उसने उसी वक्त कांची को अपनी गोद में उठा लिया और अंदर ले जाने लगा। कांची फिर से रुद्र के सीने पर बरस पड़ी थी। वो लगातार अपने हाथों से रुद्र के सीने पर वार कर रही थी, पर रुद्र बिना कोई एक्सप्रेशन के साथ उसे अंदर ले जा रहा था। नीचे उतारो मुझे पत्थर दिल इंसान, तुम्हारी तो बॉडी भी पत्थर जैसी है। कब से मार रही हूँ, मेरे हाथ में दर्द हो गया, लेकिन तुम जैसे पत्थर पर कोई असर नहीं हुआ। कांची की बात पर रुद्र तिरछा मुस्कुरा दिया और उसे एक रूम में लाकर छोड़ दिया, जहाँ बहुत सारी मेकअप आर्टिस्ट पहले से ही मौजूद थी। इसे जल्द से जल्द तैयार करो, रुद्र उन मेकअप आर्टिस्ट से बोला। तो कांची बोल पड़ी, क्यों तैयार करो? देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मान लो मेरी बात, जाने दो मुझे यहाँ से प्लीज। मुझे नहीं होना तैयार, ना ही कोई शादी करनी है। कांची की बात पर रुद्र गुस्से से बोला, तैयार करो इसे। इतना कह रुद्र बाहर चला गया था और दरवाजा भी बंद कर गया था। एक मेकअप आर्टिस्ट कांची को लहंगा देते हुए बोली, मैम आप ये चेंज कर लीजिए, फिर हम मेकअप तैयार करते हैं। वहाँ है वॉशरूम की ओर इशारा कर। मैंने कहा ना मुझे तैयार नहीं होना, मैं नहीं कर रही चेंज। अपने उस पत्थर आई मीन सर को बुलाओ और कहो कि मुझे यहाँ से जाने दे। कांची वहीं बेड पर पलाथी लगाते बैठते हुए बोली। कांची की बात पर सारे मेकअप आर्टिस्ट ने एक दूसरे को देखा और फिर कांची को मनाने लगी, लेकिन कांची ठहरी जिद्दी, वो भी नहीं मानी। एंड में परेशान होकर उनमें से एक मेकअप आर्टिस्ट ने रुद्र को फोन कर दिया और रुद्र गुस्से से रूम में आ गया। कांची आराम से बेड पर पलाथी लगाकर बैठी थी। रुद्र उसके पास आया और उसे खींचकर अपने करीब करते बोला, तो तुम चेंज नहीं करोगी? नहीं, कांची मुस्कुराते हुए न में गर्दन हिलाते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं चेंज कर देता हूँ, आप लोग बाहर जाइए। मेकअप आर्टिस्ट की तरफ देख रुद्र की बात पर कांची की हवाइयाँ उड़ गई थी। वो जल्दी से बोली, नहीं, मैं खुद पहन लूंगी, तुम जाओ और आप लोग यहीं रुको। मेकअप आर्टिस्ट की ओर देख। कांची की हालत पर रुद्र तिरछा मुस्कुरा दिया और कांची लहंगा लेकर वॉशरूम में घुस गई। रुद्र भी बाहर चला गया। तभी उनमें से एक मेकअप आर्टिस्ट बोली, सर और मैम की जोड़ी कितनी परफेक्ट है ना, लेकिन दोनों एक दूसरे से लड़ते हो रहते हैं। उसकी बात पर एक और मेकअप आर्टिस्ट बोली, अरे पगली, प्यार में ही तो लड़ाई होती है। तभी कांची लहंगा पहने बाहर आ गई। उसके चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं थे। उसे देख सारी मेकअप आर्टिस्ट का मुंह खुला रह गया। वो तो बिना मेकअप ही कयामत लग रही थी, जैसे उसे तो किसी मेकअप की जरूरत ही नहीं थी। एक मेकअप आर्टिस्ट बोली, मैम आप यहाँ बैठिए, ड्रेसिंग के पास पड़ी चेयर पर इशारा कर, हम आपको रेडी कर देते हैं। मैंने चेंज कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तैयार हो जाऊंगी। कांची बेड पर बैठते हुए बोली, मैम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, आप तो सर को जानती हैं, अगर हमने आपको रेडी नहीं किया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। मैम प्लीज मान जाइए, हो जाइए रेडी। उस लड़की की बात पर सबने हामी भर दी थी और कांची कुछ सोच तैयार होने बैठ गई थी। कुछ देर बाद कांची बिल्कुल रेडी थी। सारी मेकअप आर्टिस्ट्स उसकी तारीफें करते नहीं थक रही थी। कुछ देर में सब बाहर आ गए थे और कांची अंदर ही थी। कांची ने जल्दी से जाकर डोर लॉक किया और यहाँ से वहाँ टहलते हुए कुछ सोचने लगी। सोच कांची सोच, यहाँ से बचकर कैसे निकलेगी? तुझे उस पत्थर से शादी नहीं करनी है, कुछ तो सोच। कांची पूरे रूम में नजर घुमा रही थी। तभी उसकी नजर बालकनी पर जाकर ठहर गई। वो जल्दी से बालकनी में आई और नीचे देखते हुए बोली, यहाँ तो बहुत ऊंचाई है, यहाँ से कैसे उतरूं? कुछ सोच कांची के चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर गई। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा निकाला और ऊपर देख, भगवान जी बस इस दुपट्टे को फटने मत देना, वरना मेरी सारी हड्डी पसली टूट जाएंगी और मैं इतनी जल्दी आपके पास आना नहीं चाहती और ना ही अपाहिज बनकर जीना चाहती हूँ। प्लीज भगवान जी बचा लेना। कांची प्रे कर अपना दुपट्टा रेलिंग से बांध कर नीचे से फेंक देती है और उस दुपट्टे के सहारे नीचे उतरने लगती है। कांची बहुत आराम से नीचे उतर गई थी। बस अब उसे उस घर से निकलना था, जो कि आसान तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वहाँ बहुत सारे गार्ड्स थे। कांची किसी तरह गार्ड्स से बचते हुए मेन गेट के पास आ गई थी। वो एक पेड़ के पीछे छिपी थी, क्योंकि मेन गेट पर एक वॉचमैन खड़ा था। तभी कांची को एक तरकीब सूझी। उसने फट से एक पत्थर उठाया और गार्डन के दूसरी तरफ फेंक दिया। पत्थर की आवाज सुन वॉचमैन उस ओर भागा। कांची जल्दी से गेट के पास आई और खोलने की कोशिश करने लगी,
आह, पत्थर की तरह ये पत्थर का गेट भी पत्थर जैसा है, खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। खोल कांची खोल, आज ये नहीं खुला तो वो पत्थर तेरी खोपड़ी खोल देगा। तभी गेट खुल गया। थैंक यू भगवान जी इस पत्थर को खोलने में मदद करने के लिए, कहते हुए कांची वहाँ से भाग गई। तभी वॉचमैन वापस आ गया। ना जाने किसने पत्थर फेंका था, समझ ही नहीं आया कौन था। और फिर खुकी गेट को देख, ये गेट किसने खोला? वॉचमैन ने गेट के बाहर झांका तो कोई भी नहीं था। यहाँ भी कोई नहीं, फिर कौन गया बाहर? हे भगवान, बस की गड़बड़ न हुई हो वरना मेरी नौकरी तो गई। कांची अपनी जीत पर खुश सड़कों पर भाग रही, लेकिन अभी भी उसे डर सता रहा था, जिससे उसके चेहरे पर पसीना आ गया था। क्या करेगा रुद्र कांची के साथ? क्या दुश्मनी है रुद्र की कांची से? क्या कांची बच पाएगी रुद्र से? जानने के लिए पढ़ते रहिए जुनून, नफरत से इश्क। आज का पाठ कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।